जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर का देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पेपर 100% देखना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से तैयारी कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपका प्योर एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोगों से 10 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो पहला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि पाइथन इज आ, तो पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पीडीएस आल्सो कार्ड, जो आपका पीडीएस है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका जाना जाता है हैंड हेल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एन एनालॉग कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन विच टाइप ऑफ डाटा, तो एनालॉग डाटा क्या हो जाएगा, एनालॉग डाटा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 4 है, पर्सनल कंप्यूटर्स आर डिजाइंड एज अ सिंगल यूजर सिस्टम्स, तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, आपका ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो आपका राइट आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओसीआई मॉडल इन्वॉल्व इन द ईयर, जो आपका यहाँ पर ओसीआई जो मॉडल है वो कब इन्वॉल्व किया गया था, वो किया गया था आपका 1977 में इन्वॉल्व किया गया था। मैन वर्क इन द फील्ड ऑफ 200 किलोमीटर्स। व्हाट इज द केबल कार्ड इन अ नेटवर्क, तो इसका राइट आंसर आपका होगा बस। क्या होगा, बस। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ईमेल फाइल्स ऑन द इंटरनेट आर, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा VVE HQX B64, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, टेलीफोन लाइंस कैरी विच टाइप ऑफ सिग्नल्स, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा एनालॉग। क्या हो जाएगा, एनालॉग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आपको देखो मेंशन भी किया गया, आपको आंसर है यहाँ पर 1-2 लाइन्स में लिखना है, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा लंबा आंसर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, आपको एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ पर आपको बतानी है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो यहाँ पर आपको सारी बातें बतानी है। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर वी यूज टुडे, हम लोग इस दिनों में किस टाइप के कंप्यूटर का यूज करते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि डिफाइन हार्डवेयर, आपको हार्डवेयर को यहाँ पर डिफाइन करना है कि हार्डवेयर क्या है, इसकी क्या प्रोसेस रहती हैं, वो यहाँ पर आपको सारी बातें बतानी है। व्हाट इज द कंट्रोल प्रोग्राम कार्ड, जो हमारा प्रोग्राम का वो है वो क्या कहलाता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन हम लोग कैसे करते हैं और वो क्या है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है,
व्हाट इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है वो यहाँ पर आपको बतानी है। व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है वो यहाँ पर आपको बताना है। ये बच्चों क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन पर आपको अच्छे प्रकार से पकड़ करनी चाहिए। जो भी आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो आप अपनी बुक से या फिर अपने नोट से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज डोमेन, डोमेन क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि डोमेन क्या है। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑक्टल नंबर सिस्टम, आप ऑक्टल नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर आपको बतानी है। हाउ मैनी डिजिट्स आर इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंकों का प्रयोग होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका जो सेक्शन सी है वहाँ पर आप लोगों से शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा और आपको जो अपना आंसर है 3 से 4 लाइन में आंसर देना है, सफिशिएंट वर्ड में अपना आंसर देना होता है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिस्क्राइब ए स्पेशल पर्पज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर के स्पेशल पर्पज को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सुपर कंप्यूटर, आपको सुपर कंप्यूटर के फंक्शंस को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का क्या रोल है वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ कंप्लायर, तो कंप्लायर से आप क्या समझते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है वो यहाँ पर आपको बताना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन, आपको लैन और वैन में बताना है, डिफरेंस बताना है कि लैन और वैन में क्या मतलब कि आपका डिफरेंस है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहे हैं, व्हाट इज अ सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है और हाउ कैन सर्च डूइंग यूज, इसको हम लोग कैसे सर्च करते हैं वो यहाँ पर आपको सारी की सारी बतानी है, प्रोसेस बतानी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेट सर्विस इन इंडिया, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है इंटरनेट सर्विस इन इंडिया पर लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज ASCII कोड क्या है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। डिस्क्राइब द बाइनरी नंबर सिस्टम्स, आपको बाइनरी नंबर सिस्टम्स को डिस्क्राइब करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन डी है जहाँ पर आपसे लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा और इसके जो आंसर्स आए आपको डिटेल में लिखने हैं। तो यहाँ पर आपसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिक ऑफ साइज पर, मतलब कि आपको साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का आपको विभाजन करना है, कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। एक्सप्लेन ब्रीफली द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर का विभाजन करेंगे ब्रीफली टाइप से। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं एक्सप्लेन द ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स, आपको कंप्यूटर नेटवर्क पर कॉन्सेप्ट पर बताना है क्या होता है। इसके बाद इसके कंपोनेंट पर भी आपको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे और मैं क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो ये मतलब कि नेटवर्क जो है नेटवर्क से टोपोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, किस टाइप से डिफरेंट है वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स एंड यूजेस, इसके हमारे क्या उपयोग हैं और इसको हम लोग कैसे बेनिफिट्स में ला सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। काफ़ी आसान है जिसका हम लोग आज यूज कर भी रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट द मेथड ऑफ कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर सिस्टम, आपको वो क्रिया बतानी है जिससे हम लोग एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा, चैटिंग ऑन इंटरनेट, डोमेन, होम पेज, वेबसाइट पर आपको यहाँ पर किसी चारों पर आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको 10 नंबर आपको
प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे, जो कि आपके स्कूल में आपके प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। वहाँ पर आपको 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपके स्कूल द्वारा आपको अपने जो कंप्यूटर पढ़ाते होंगे उन्हीं से आपको नंबर ये दिए जाएंगे। तो बच्चों, ये था हमारे क्लास 9 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने के चांस है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेना है। तो बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अगला क्वेश्चन पेपर आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।